सामना सुरू होतोय. चला मॅच ऑन करूया आपण. 5 षटकांचा सामना आहे. असगर टू जयदेव माची. पहिला चेंडू डेडस पाडा. इथे असगरला डायरेक्ट हिट होऊ शकला असता, मात्र थोडस स्पर्श करून जरूर गेला चेंडू. एक धाव तिथे मिळते. जयदेवनं स्टार्ट दिलाय. आर के मोरवाच्या धाव संख्येला आकार येतोय. पहिली धाव पूर्ण. मिथुन मात्रे ऑन स्ट्राईक. टेनिस बॉल क्रिकेट आपण बघतोय. श्रद्धांजली चषक. यावेळेला जबरदस्त चेंडू. ब्रेक डिलिव्हरी ती यशांच्या पाठीमागे. शरद रावराणेला तुम्ही पाहू शकता. 2 चेंडू संपले. दावा 1 आहे. थँक्यू नितीन वारे, थँक्यू प्रवीण वारे. एनपी गारमेंटचे हे ओनर जबरदस्त सपोर्ट दिलाय. थँक्यू कायना स्पोर्ट्स, थँक्यू डीका स्पोर्ट्स, थँक्यू अमान स्पोर्ट्स. या सगळ्या स्पोर्ट्स शॉप्स आम्ही मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त. इथे थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण इजाज मार्फत आणि या 2 धाबा. क्षेत्ररक्षणात लगेच बदल केला जाईल. गौरांग कदम आता येतोय या लॉन्ग ऑन बाउंड्रीवर. खराब क्षेत्ररक्षण इजाज अंसारी. हालांकि कल अच्छा खेले थे रॉयल स्टनर के लिए, मात्र हा दिवस वेगळा आहे. अतिशय चांगला संघ बांधलाय आपण बघतोय. यशांच्या पाठीमागे शरद रावणाने. त्यानंतर स्लिप पोझिशन मध्ये अब्बास आहे. यावेळेला हा मोठा फटका आहे. लेट्स सी किती तो दूरवर जाणार, मात्र इथे हा झेल सुटलाय आणि चेंडू सीमाला पार. षटकार. खराब क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय गौरांग यांचं. थँक्यू व्हेरी मच. मगाशी काही सन्मान आम्ही केले. आपण बघितलं लिजन खेळाडू हेमराज पाटील गोडदेव गावातील, त्यांचा सन्मान झाला. व्हॅली रॉड्रिकचा सन्मान झाला. त्यानंतर कैलास पाटीलचा देखील सन्मान झाला. अर्जुन एक षटकार. मिथुन मात्रे द पॉवर हाऊस ऑफ मोरवा. सिक्सर. थँक्यू डीजे. इथे कुठल्याही प्रकारचं पॉवर प्ले नाहीये, मात्र पॉवरफुल बॅटिंग इथे मिथुनची. वर पाठवलंय मिथुनला आणि हा चेंडू जर बघितला तर टप्पा पडल्यानंतर थोडा जास्त कट झालाय. वाईटचा इशारा. अवांतर धाव मिळते. या अवांतर धावेने संघाच्या धावसंख्येला आकार येताना दिसतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 16. व्हॉट अ बॅटिंग बाय मिथुन मात्रे. कदाचित आज घरूनच विचार करून आले असतील की आज राईला मैदान गाजवायचं आहे. बॅक टू द बॉलर. चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय. एक धाव नक्कीच मिळेल. पंकज जामिल्या यांनी हा चेंडू उचललाय. डेकाबाई या नावाने प्रसिद्ध आहेत. मात्र पहिले षटक संपलंय. धावसंख्या 17 आहे. अप्रतिम बॅटिंग इथे ती म्हणजे मिथुन मात्रेची. 2 मोठे फटके या एकूणच ओव्हर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यामुळे पहिल्या षटकात जमवले 17 धावा. जबरदस्त सरासरी. आर के मोरवाचे नवीन जर्सी आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑल थँक्स टू ऍडव्होकेट राजेश धनाजी पाटील. जबरदस्त जर्सी. आणि काय क्रिकेटपटू दिसत आहेत आज. चेतन इतका चिकना कोण नाही. क्या बात आहे चेतन. मात्र चेतन इतका एक्सपिरियन्स देखील कोण नाही मोरवा संघामध्ये. मागच्या जवळजवळ 20-22 वर्षापासून सातत्याने मोरवा संघाबरोबर क्रिकेट खेळलाय. नवीन गोलंदाज पंकज जामिलिया. काय दिवस होते ते. 2009 ते 2013 अगदी 2015 पर्यंत. फ्रेंड्स 11 मीरा रोड आणि डेकाबाय नंबर 1 बॉलर. यस जोनस आइए. ओ वो चाम अभी भी दिख रहा है. क्या हुआ, मैं गेम से दूर गया, लेकिन कहते हैं ना क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी. ये वो है. हालांकि आशीष पांडे के भी मन में गुदगुदी होती होगी यार, असगर भाई में मुझे चूज क्यों नहीं किया. फ्रेंड्स 11 का अभी भी मैं हिस्सा बन सकता हूं. असगर भाई को पूछना पड़ेगा यार पांडे जी को क्यों नहीं लिया. क्या वो दिन थे. पांडे जी आते थे लेफ्टी बॉलिंग, चिराग भाई आते थे लेफ्टी बॉलिंग, आमिर बटला. इस बीच अगर देखा जाए तो ये छोड़ी है गेंद को, लेकिन ये वाइड करार दी जाएगी. बहुत ही खराब गेंद थी और इसी के साथ ये रन संख्या आगे बढ़ती हुई 19 विदाउट लॉस.
जयदेव माची आणि मिथुन म्हात्रे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. बराच बदल केलाय आर के मोरवा संघानं आघाडीच्या जोडींमध्ये. कधी हरेश यायचा, कधी कुमार म्हात्रे यायचा, तर बराच बदल झालाय. एरवी आपण बऱ्याच वेळेला उमेश वाघला सुद्धा पाहिलं होतं. यावेळेला हा फटका किती दूरवर जाणार, क्षेत्ररक्षक मात्र आहे शाहनवाज खान, सोडणार नाही हा झेल. पहिला धक्का बसतोय तो म्हणजे आर के मोरवा टीमला. जयदेव माची बॅक टू पॅव्हलियन, विकेट डाऊन. तर खानिवड्यावरून कोण आलंय का? आमचा डीजे वाला जास्त जरा एक्साइट आहे. तर यावेळेला जर बघितलं तर निश्चितच धावसंख्येकडे लक्ष घालूया. गडी बाद झालाय तो म्हणजे एक. जयदेव माची परतलाय, एक धावा केली आपल्या संघासाठी. तर धावसंख्या आहे ती म्हणजे 19 लॉस ऑफ 1. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये उमेश वाघ जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे. गोलंदाजी करत नाहीये मात्र बॅटिंग मध्ये अफलातून कामगिरी सुरू आहे उमेश वाघची. या सामन्यात तो काय करणार? पंकज आमिल्या स्लो डिलिव्हरी होती, स्लॉक स्वीप केलाय जरूर. इथे जर बघितला तर डीप स्क्वेलिक रिजन मध्ये यावेळेला एजाज चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. एकच धाव मिळेल. थ्रो अजून वेगानं करावा लागेल. फ्रेंड्स 11 मिराटचा संघ आपण बघतोय. अब्बास भाई, शरद रावणाने, असगर खान, हिरेन, महेश पुत्रन. तर येस, एक खास सन्मान करूया. एकूणच आपण यावेळेला एज लागलंय, स्वतः परततोय तो म्हणजे मिथून. त्यामुळे अतिशय चांगला विकेट्स इथे मिळतोय तो म्हणजे टीम फ्रेंड्स 11ला. आणि निश्चितच इथे खास सन्मान या प्रसंगी आम्ही करतोय. कायना स्पोर्टचे मामू यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करूया मीरा भाईंदरचा लिजंड खेळाडू मिस्टर जोनास डिसूजा यांचा. प्रत्येक महत्वपूर्ण खेळाडूंचा आम्ही इथे सन्मान करतोय फ्रेंड्स 11च्या माध्यमातून. वेलकम जोनस, आणि तुझं देखील खूप सारं स्वागत आहे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव सपोर्ट. कायनात के मामू जान के हाथों से ये खास सम्मान होने जा रहा है. वेलकम. संजू का क्या करना है? संजू का भी सम्मान करना होगा यार. बहुत ही अच्छे विकेट कीपर, एक ऐसे विकेट कीपर जो अपने पेट में गेंद छुपा देते. संजू सक्सेना, इनका भी एक खास सम्मान होगा यहाँ पे. मैं मामू जान से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके शुभ हाथों से हो गया क्या? हो गया भाई, असगर भाई हो गया. लेकिन आज संजू सक्सेना अगर विकेट के पीछे दिखते तो अच्छा होता. हालांकि शरद रावणा ने रेगुलर कीपर नहीं है, हमने देखा था. मात्र इथे नवीन बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय दीपेश. गुड बॉल, तितका 40 पद्धतीने लेट कट केला इथे. गुड शॉट बाय दीपेश. एक धाव पूर्ण होत आहे, दुसऱ्या धावेसाठी येणार नाहीत. गुड कलेक्ट अँड थ्रो. अब्बास भाई सिर्फ 45 साल लेकिन अभी भी जवान है. क्या होगा इस मैच का नतीजा? आर के मोरवा की टीम क्या बेहतरीन दिख रही है. जबरदस्त ड्रेस कोड है. इस बीच आगे वाले डाली हुई गेंद, लेकिन मोड़ा है उसको ऑन साइड में. शादाब गेंद को उठाएंगे, एक रन जरूर मिलेगा. बहुत ही अच्छी फील्डिंग. यहाँ पे ये ओवर समाप्त. रन संख्या आगे बढ़ती हुई सिर्फ और सिर्फ 22. पहले ओवर में आए थे 17 रन और इस ओवर में आए सिर्फ और सिर्फ 5 रन. ये है पंकज जामिलिया, अभी भी अपना चार्म पूरी तरह से दिखाते हुए. फिर से एक बार इस मैच में तब्दीली हुई है. 5 ओवर का ये मुकाबला है. आर के मोरवा बनाम फ्रेंड्स 11 मीरा रोड. और बहुत ही अच्छा मुकाबला होने जा रहा है. अगर यहां से फ्रेंड्स 11 की टीम 50 से कम में मोरवा को रखती है, अंदर ही रखती है, तो ये मैच में उनके चांसेस बढ़ेंगे. बल्लेबाजी का अगर छोर देखा जाए फ्रेंड्स 11 मीरा रोड का, नो डाउट असगर खान है, शादाब है, शाहनवाज खान है. अच्छे अच्छे बल्लेबाज. महेश का भी नाम लेना चाहूंगा. महेश अन्ना बहुत ही फॉर्म में चल रहे इस साल.
नई गेंदबाज एजाज अंसारी, बेहतरीन गेंदबाजी डाली थी यूनिटी प्रीमियर लीग में, रॉयल स्टनर के खिलाड़ी है। और यस, गौरांग कदम के भी नजरें जाएंगी। इस बीच फुल टॉस गेंद, हालांकि हल्के हाथों से खेल दिया है, लॉन्ग अप बाउंड्री पे, अच्छी फील्डिंग वहां पे। सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग सीसीएल का एक बड़ा नाम असगर खान। भोजपुरी दबंग टीम से खेले थे और बहुत ही नाम कमाया है। इस बीच ये बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, हालांकि गेंद अगर देखी जाए तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली थी, हल्का सा टर्न मिला है गेंद को, उछाल भी मिला है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन जगह से खेलना चाहते थे। हालांकि अगर एलिवेट करना है तो बॉल के ऊपर आना पड़ेगा यहां पे बल्लेबाज दीपेश को, लेकिन थोड़ी सी चूक वहां पे जरूर हुई है। गलतियां करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच अच्छी शॉट, ये अच्छी शॉट है, हिरेन वहां पे अड़ाएंगे जरूर, लेकिन एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट हो रहा है और यही बात अच्छी होती है क्रिकेट में। 5 ओवर का यह मुकाबला है। हालांकि अब तक अगर देखी जाए 2 ओवर और 3 गेंदें डाल चुके हैं और 24 रन स्कोर कार्ड पे। इस बीच फिर से एक बार स्ट्रोक में उतनी पावर नहीं है, कितने रन मिलेंगे। शाहनवाज ये बॉल उठाएंगे, लेकिन थोड़ी सी गलती और ये 2 रन। हालांकि आउटफील्ड अच्छी है, फास्ट आउटफील्ड है, लेकिन हल्की सी गलतियां होती हुई यहाँ पे मीरा रोड के खिलाड़ी। और ये जो टूर्नामेंट है श्रद्धांजलि चषक, फ्रेंड्स 11 मीरा रोड ने ही यहाँ पे आयोजित किया है। इस बीच ये अच्छी शॉट है, लेकिन एलिवेट हुआ। शादाब क्या कर रहे हैं आप, ये गलती, और ये जज नहीं कर पाए, पहले ही आगे आ चुके थे। और ये 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, बाउंड्री, चौका। क्या डीजे बजेगा? स्वर्गान राणी ठेवीन तुला, माझे मामाचे मामेला, काकाचे काकेला सांगून ठेवलंय घरा। थैंक यू। इस बाउंड्री की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 28-30, रन संख्या 30। आरके मोरवा की टीम आगे बढ़ रही है। हालांकि थोड़ा सा सपोर्ट यहां पे जरूर कर रहे हैं मिराट के खिलाड़ी। इस बीच ये शॉट बेहतरीन है, 1 बाउंस सीमा रेखा पार और एक बाउंड्री, जबरदस्त हिट। अब पूरी तरह से आके जम चुकी है यहाँ पे उमेश वाघ की, बेहतरीन खिलाड़ी है। 4 रन। श्रद्धांजलि चषक 2023 और बहुत सारी यादें हैं चिंटू की, बहुत सारी यादें हैं असलम भाई की, बहुत सारी यादें हैं इमू भाई की, इमरान मलिक। हालांकि इसी टीम से खेलते थे, फ्रेंड्स 11 के लिए खेलते थे, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और बड़े खिलाड़ी थे, बड़े बड़े हिट लगाना जानते थे। और चिंटू भाई क्या कहे उनके बारे में, शिव शक्ति मीरा रोड टीम आती थी और मीरा रोड के टीम में अगर मीरा रोड की टीम को अगर पहली बार किसी ने लाया है यहाँ पे ये ग्राउंड पे तो वो चिंटू भाई थे। विशाल ठक्कर, बाड़ा, विशाल ठक्कर, बाबू, अच्छे अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलते थे। लक्ष्मण, उन्हें भी हमने देखा था। इस बीच ये हल्की गेंद थी, टप्पा गिरते ही उछाल था और टर्न भी था, 22 का इशारा यहाँ पे। थैंक यू अंपायर, बहुत ही अच्छी गेंद। दीपेश अभी भी ज्यादा मिडल नहीं कर पा रहे, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35। हालांकि उमेश वाघ स्ट्राइक पे, ये अच्छी बात है टीम आर के मोरवा के लिए। बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत ही अच्छे बदलाव भी टीम में हो चुके हैं, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। अगर आपको एक टीम खड़ी करनी है, एक प्लेयर बनाना है तो उसको मौका देना चाहिए और यही आर के मोरवा की टीम कर रही है। वेरी गुड थिंकिंग। इस बीच आगे आते हुए खेला जरूर है, लेकिन ज्यादा रन नहीं मिलेंगे, एक ही रन मिलेगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, लौटना किसे, लौटना किसे, उमेश वाघ को लौटना पड़ेगा। बहुत बड़ा विकेट फ्रेंड्स 11 को यहां पे मिला है और ये गलती, हालांकि कॉल पे
जिस तरह से वो आउट हुआ है नाराज होंगे सभी खिलाड़ी आर के मोरवा के। हालांकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे उमेश वाघ, लेकिन रनआउट के रूप में आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज भावेश विकी नाम से बहुत ही जाने जाते हैं और इस टीम को आज लीड कर रहे हैं वो कैप्टन। लेकिन देखना चाहेंगे यहां पे पंकज आलमेलिया दीपेश के लिए शॉर्ट गेंद, बड़ी अच्छी गेंद विकेटों के पीछे, क्या जबरदस्त कलेक्शन यहां पे, बेहतरीन गेंदबाजी। अभी भी वो पेस है, अभी भी वो कटर है, सब कुछ दिखाई देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार स्वागत करते हैं गांव पंचमंडल अध्यक्ष राई गांव के भगवान जी पाटिल का। हालांकि आज उनका उपवास है। फिर से एक बार पंकज टू दीपेश, हल्की गेंद थी और लेकिन इसको क्या स्वीप किया है, बहुत ही बड़ा शॉट, सिक्सर। ऊपर अगर डाले ना तो वो छोड़ते नहीं और दीपेश उनमें से एक नाम है। हालांकि 2-3 बॉल उन्होंने डॉट किए जरूर है, लेकिन अच्छा बल्ला घुमाते हैं, बैट का स्विंग बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। नेक्स्ट बॉल, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, लेकिन ये बॉल को पटका है डीप मिड विकेट जोन में। ये है दीपेश की पावरफुल बैटिंग। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 48 बहुत ही बड़ी शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए हमारे जो डीजे मास्टर है वो उन्हें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत ही नाराज होंगे आज, राय की टीम पराजित हो चुकी है। अच्छा चांस था उन्हें। पंकज फिर से एक बार तैयार है। अब तक 2 गेंदों में 2 बड़े झटके, 2 सिक्सर आ चुके हैं। क्या होगा इस बॉल का नतीजा? बड़ी अच्छी गेंद यहां पे बीट किया है दीपेश को। ये बॉल यहां पे डॉट आती हुई, रन संख्या आगे अगर देखी जाए तो 48 है। ओवर की समाप्ति हुई है 4 ओवर 48, मतलब हर एक ओवर में बने हैं 12 रन। अच्छी औसत है यहाँ पे आर के मोरवा की, लेकिन आर के मोरवा जानती है अगर यहां से हम और 15 रन जुटा दें तो ये मैच का नतीजा अपने पक्ष में ले सकते हैं। क्योंकि अगर बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो आर के मोरवा के बेहतरीन गेंदबाज, कौन भूलेगा चेतन राउत को, जो पिछले 20-22 साल से बॉलिंग ही करते आ रहे। चेतन राउत मतलब एक सेफ ओवर ये जाना जाता है। अगला मुकाबला जीतू पैकर नवगर और ओम ब्रह्मदेव गोड़देव, दोनों टीमें यहां पे आई थिंक है। यस, ओम ब्रह्मदेव की टीम हमें दिख रहा है। वेलकम कैप्टन, आपको आना होगा इस इनिंग के बाद। और जीतू पैकर नवगर, क्या यहां पे वो मौजूद है? गौरांग कदम नए गेंदबाज, ये स्लो डिलीवरी थी, क्या जबरदस्त बापा उस गेंद को। और ये पावर है कैप्टन भावेश की, विकी की 6 रन। रन संख्या 50 के ऊपर 54। सबसे अलग उसकी झलक कारभार त्याचा हाय दमदार। आहे नंबर 1 तो यार पब्लिक मानते त्याला सुपरस्टार। आहे नंबर 1 तो यार पब्लिक मानते त्याला सुपरस्टार। सुपरस्टार सुपरस्टार आपला भाऊ सुपरस्टार। कौन बनेगा सुपरस्टार इस मैच का? अब तक रन बने हैं कुल मिलाकर 54। बहुत ही बड़े लंबे हिट लगाए इस मैच में आर के मोरवा ने। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, हालांकि चूके पूरी तरह से, लेकिन देखना चाहेंगे अंपायर कि क्या एग्जैक्टली रिजल्ट होगा। एक रन जरूर मिला है। यहाँ पे बीमर का ये कॉल है, हमारे थर्ड अंपायर जितेंद्र पाटिल
जरूर ये जांच करेंगे कि ये बीमर है या नहीं. वी आर चेकिंग. टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, गिव मी योर बेस्ट व्यू प्लीज. कीप रोलिंग, कीप रोलिंग. थँक यू. वी मेड अवर डिसिजन. इट्स अ नो बॉल. थँक यू. फ्री हिट, नो बॉल आहे आणि फ्री हिट सुद्धा असेल तर जबरदस्त संधी आहे ती आर के मोरवाला संघाला. कारण गौरांग कदम जर बघितला तर एक चांगला गोलंदाज आहे, मात्र काही चुका होतात. टेनिस बॉल क्रिकेट आहे, बऱ्याचदा ग्रीप होत नाही आणि अशा चुका आपण पाहिलं टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. हा फ्री हिटचा फटका आहे, मात्र तो किती दूरवर जाणार. धावा मिळणार फक्त 2. रॉंग एंड चूज केला इथे दीपेशनं. मगाशी ज्या पद्धतीने मॅकमिलन गोविंद बॅटिंग करत होता, मॅकमिलनला पूर्ण कल्पना आहे रायची बाउंड्री गुड आहे, त्यामुळे तो तशाच पद्धतीची बॅटिंग करत होता. मात्र या 2 धावा फ्रीडच्या फटक्यावर संघाची धावसंख्या पुढे सरकते आहे. ती जाऊन पोहोचते 58 वर. 58. आतापर्यंत गडी बाद झाले ते 3. कंपल्सरी चेसचा नियम आहे आपल्या स्पर्धेचा. यावेळेला जास्त मोठा फटका नाहीये इथे. चेंडू राईट जरूर झालाय. बाईचा इशारा. यष्टरक्षकाला सुद्धा बीट करून हा चेंडू जातोय. एकच धाव. संघाची धावसंख्या 59. 59. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये जवळ 70च्या पलीकडे धावा बघितल्या. 73 धावा बघितल्या. याचं कारण मॅकमिलन गोविंदची अफलातून बॅटिंग. शॉर्ट पिच चेंडू आहे, उडवलाय जरूर, मात्र तो चेंडू रीच होणार का? यस, रीच होणार. षटकार. त्या झाडाला जरी चेंडू लागला तरी सुद्धा 6 आहे. लक्षात घ्या ही गोष्ट. त्यामुळे हा षटकार आलाय. गुड शॉट. रॉयल धडकन करोडो दिलाची, डोल्याला गोगल रुबाब रॉयल धडकन करोडो दिलाची. और सबसे स्टाईल हटके भावाची, संकेत पाटील दादाची. सबसे स्टाईल हटके भावाची. धावसंख्या झाले 65. 65. वेल प्लेड आर के मोरवा. प्रत्येक फलंदाज कॉन्ट्रीब्युट करतोय. मिथुननं सुरुवात केली, त्यानंतर उमेश वाघ लईत होता आणि आता दीपेश आणि विकी. आणखीन एक मोठा फटका. दॅट्स अ पॉवर ऑफ विकी. कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. गुड गुड शॉट. अप्रतिम बॅटिंग. धावसंख्या 71. कडक बॅटिंग. आपला मागचा हायवेला जोडा. अंग्रेजी गौरांग कदमवर आक्रमण केलं जात आहे. कधी राईट आर्म ओव्हर द विकेट तर कधी राऊंड द विकेट. मात्र रिझल्ट एकच आहे. अजून एक मोठा फटका आहे. अजून एक षटकार. व्हॉट अ बॅटिंग. कडक पॉवरफुल तोडू फाडू बॅटिंग. मिस्टर भावेश विकी अफलातून. संघाची धावसंख्या जर बघितली तर 77 झाली आहे. 78 धावांचं लक्ष असेल ते म्हणजे 5 षटकामागे अफलातून बॅटिंग झालंय आणि निश्चितच ही मोठी धावसंख्या आहे या एकूणच मालिकेमधील. त्यामुळे मोठी कामगिरी करावी लागेल त्या फ्रेंड्स 11 मिरावर संघाला. फ्रेंड्स 11 आयोजित श्रद्धांजली चषक तुम्ही बघताय आणि या श्रद्धांजली चषकातील हा ग्रुप डी मधील पहिला सामना आपण बघतोय. फ्रेंड्स 11 मिरावर वर्सेस आर के मोरवा. आणि काय जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली. जयदेव माची 1 वर बाद झाला. मिथुननं 15 धावा केल्या 7 चेंडूमध्ये. उमेश वाघ 7 चेंडूमध्ये 14 धावा केल्या. दीपेशने 10 चेंडूमध्ये 16 धावा केल्या. मात्र कॅमिओ आणि हायलाइट या मॅचची ते म्हणजे विकीची बॅटिंग. 5 चेंडूमध्ये 25 धावा, 4 उत्तुंग षटकार. वॉट बॅटिंग. त्यामुळे धावसंख्या झाली ती म्हणजे 77. 78 धावांचं चेस आहे. हे भरपूर मोठं टार्गेट आहे. मात्र हे टार्गेट कसं करणार फ्रेंड्स 11 खेळाडू या ऐकूया इन राष्ट्रभाषेतला एक सुमधुर आवाज आमचे सहकारी मित्र नवभारत टाइमचे पत्रकार मित्र मिस्टर आशिषजी पांडे यांना. थँक्यू. गोरदेव टीम कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत आय थिंक. आणि प्लीज विनंती करतोय जीतू बॅकर टीम कॅप्टन चला लवकर या. टॉस होतोय आता. जीतू बॅकर कॅप्टन. उदय पाटील इकडे आलेत का? तर येत्या 13 आणि 14 तारखेला देखील एक महत्वपूर्ण चषक तुम्हाला पाहायला मिळेल मीरा भाईंदरच्या नगरीमध्ये. अदानी पॉवर हाऊसचं मैदान घोडबंदरचं. आणि 13 आणि 14 तारखेला
स्वर्गीय नगरसेवक आसिफ गुलाम रसूल पटेल चषक 2023 आयोजन जक्की पटेल आणि साजिद पटेल यांच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे. त्या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक असेल ते म्हणजे 2 लाख रुपये आणि द्वितीय पारितोषिक असेल ते म्हणजे 1 लाख रुपये. फक्त 16 संघांचा समावेश आहे आणि एक गाव एक संघ या फॉर्मॅटमध्ये ती स्पर्धा खेळण्यात येणार आहे. त्यामुळे जर निश्चितच आपला सहभाग तिथे दर्शवायचा असेल तर लवकरात लवकर आमच्या नईमबाई इथे उपस्थित आहेत, त्यांना तुम्ही संपर्क साधू शकता. चला वळतो या सामन्याकडे. 78 धावांचा चेस डाऊन आहे. आघाडीची जोडी मैदान उतरेल. या ऐकूया आशिषजी पांडे यांना. वेलकम आशिषजी. बहुत बहुत धन्यवाद संकेत. पांडे जी एक सवाल है आपसे. अभी चिराग भाई भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं. उस जमाने की बात जरूर करेंगे क्योंकि ये लीजेंड ट्रॉफी है और श्रद्धांजलि चषक जो जिन जिन व्यक्ति को हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी स्मृति है उनके और बहुत अच्छी यादें हैं आपके पास भी. क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में और जो लीजेंड खिलाड़ी जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, इस टूर्नामेंट का नाम भी हमने श्रद्धांजलि कप रखा है और जितने भी खिलाड़ियों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं ये अपने आप में एक नामचीन खिलाड़ी थे. चाहे हम चिंटू की बात करें, माइकल जयेंद्र की बात करें, तमाम जितने भी जो आज हमारे बीच में नहीं है, भानुदास पाटिल की बात करें, विशाल टक्कर, इमरान मलिक, असलम शेख को कौन नहीं जानता, जयेंद्र मात्रे, रवि भगत एक स्टाइलिश बल्लेबाज. हमेशा उनके आप देखें जिस तरह से उनको जब मैं बल्लेबाजी करते हुए देखता था ना, मुझे 2 खिलाड़ी याद आते थे. एक न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो और दूसरे भारतीय टीम के अजय जडेजा. बिल्कुल वही अंदाज, वही स्टाइल, गले में रुमाल को बांधना, एक जबरदस्त व्यक्तिमत के वो खिलाड़ी थे. साथ ही साथ एक युवा खिलाड़ी अंडरम का एक जादूगर मोहम्मद जावेद. सारे खिलाड़ियों के बारे में क्या बात करें. इमरान की बात करें, इमरान मलिक ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स 11 को आगे की तरफ ले गए थे. एक भारी भरकम शरीर जरूर था लेकिन जब गेंद उनके बल्ले से टकराती थी तो एक मधुर ध्वनि वहां पर सुनाई देती थी और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंच जाती थी. ऐसे वो थे. विशाल टक्कर की बात करें, जैसे आपने कहा कि विशाल चिंटू के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने फ्रेंड्स 11 या यूं कहें कि मीरा रोड की टीम को इस मैदान तक शिव शक्ति जिसके कप्तान करता धरता प्रफुल्ल तांबे जो बाला के नाम से जाने जाते थे, इन्हें यहां तक खींच लाए थे. लेकिन इस समय मैच की तरफ रुख करते हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े प्रहार और बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं. नौगर टीम के कप्तान आ जाएं. चेतन राउत, जैसे कि आपने कहा, नौगर और ओम ब्रह्मदेव गोड़देव. आप अपने कप्तान को यहां पर भेजें. ओम ब्रह्मदेव गोड़देव. चेतन अगर हैट्रिक लेते हैं तो उन्हें पंकज मात्रे की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा और बिल्कुल एक अच्छा अनुभव है इस गेंदबाज के पास. उनके समक्ष है गौरंग. ओवर द विकेट. ये गेंद यहां पर बल्ला घुमा, स्विंग हुआ और ऊंचाई प्राप्त हुई है और लंबाई भी प्राप्त हुई है. यहां मिलेंगे रन 6. पाटलांचा बैलगाडा और नवघर के कप्तान उदय पाटिल, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही तो कृपया करके टॉस बॉक्स के क्षेत्र में आ जाएं. चेतन राउत 6 रन के साथ यहां पर पारी की शुरुआत होते हुए इनसाइड आउट का ये एक स्ट्रोक था, वहां पर रोकने में असमर्थ रहे. डिक्लेयर जोन में गेंद गई, हालांकि गेंद हवा में थोड़ी देर जरूर थी. 8 रन जीत का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 78 रन 78, यानी कि आप समझ सकते हैं 5 ओवरों का मुकाबला है. तकरीबन 16 से 17 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी. अगर ये रन बना लेते हैं निश्चित 2 ओवरों में तो कहीं ना कहीं एक यूं कहें विश्वास जरूर रहेगा बल्लेबाजी टीम के पास, फ्रेंड्स 11 के पास. एक और बेहतरीन स्ट्रोक, अपिश खेला और कवर्स के ऊपर से खेला 2 रनों के लिए. जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनके बिना यूं कहते हैं ना कि कोई भी कार्यक्रम उतनी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता. एनपी गारमेंट्स, आप देख रहे हैं मैन ऑफ द मैच का जो हम पुरस्कार दे रहे हैं टी शर्ट, ये एनपी गारमेंट्स की तरफ से है. नितिन वारे जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे. और उसके बाद अब सीधा प्रसारण जो देख रहे हैं इस कल के दिन से आज तक डीके स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट, ये टेलीकास्ट
में एक क्रांति आती हुई कि डीका ने जो जिस तरह से पदार्पण किया है, बिल्कुल टेलीकास्ट उनका देखे कि अब क्या बेहतरीन तरीके से वो टेलीकास्ट कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित है कायनात स्पोर्ट्स के कर्ता धर्ता, जिन्हें प्यार से मामू जान कहते हैं। उन्होंने यहाँ पर बल्ला दिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के बल्ले उनके स्पोर्ट्स की जो उनकी दुकान है उसमें है। तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए हमारे पास 2 बैट आए हुए हैं। अमन स्पोर्ट्स के अब्दुल भाई, इन्होंने भी बैट दिए हैं। दोनों ही बैट आप देख सकते हैं इस समय जहाँ पर ट्रॉफी रखी है, चमचमाती ये बेहतरीन ट्रॉफी बिल्कुल गणपति बप्पा की दाईं ओर ये ट्रॉफी को सुसज्जित किया गया है। अब देखना है वो कौन सी भाग्यशाली टीम है जो इसे ग्रहण कर पाएंगी। फिलहाल चेतन तैयार, इस बार थोड़ा सा आगे निकले थे, एक मन बनाया था लेकिन डुअल माइंड में थे, अदमने ढंग से आगे खेलने की पीछे रहे। अंत समय पर इरादा बदला और गेंद जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन और वाइड के जरिए। अब बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गौरव ने एक अटैक शुरू किया है, और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये कहा जाता है कि अगर आप अटैकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल गेंदबाज को वहां पर आक्रमण करते रहें। एक बार फिर से यहां पर स्विंग करते हुए मिड विकेट क्षेत्र पर वहां पर खिलाड़ी तैनात। फील्डिंग की अगर बात करें तो आज सुबह हमने देखा जेम्स बॉन्ड राय के खिलाड़ी जितने युवा हैं और जिस तरीके की उन्होंने फील्डिंग की, काबिले तारीफ। उसके बाद भाईंदर बॉयज के खिलाड़ी खासतौर पर विकी, जिन्होंने क्या जबरदस्त तरीके का ह्यूमर उनका अच्छा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतरीन था। यह अगली गेंद असगर खान के लिए देखे बल्ले के सिरे को खोला। लेदर क्रिकेट की यही एक खासियत होती है, लेदर क्रिकेट का जब अनुभव आ जाता है, लेदर क्रिकेट में जब आप खेलते हैं तब इसी तरह से गेंद के पिच पर आते हैं, मेरिट पर आते हैं और मेरिट पर जाकर सिरे को खोलते हैं और तब अपने स्ट्रोक को पूर्ण करते हैं। ओवर हुआ यहां पर पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी नुकसान के। एक शुरुआत इन्होंने अच्छी करने की कोशिश की है, प्रयास की है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जितना बड़ा संघर्ष, जितना गहरा संघर्ष, जीत उतनी शानदार होगी। तो संघर्षपूर्ण वातावरण जरूर है, लेकिन इस संघर्ष से निकलना होगा। आप संघर्ष करें, परिश्रम करें, सफलता की एक कुंजी है, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। लेकिन देखना है ये कोई छोटा मोटा टोटल नहीं है, ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, ये मुकाबला भी बड़ा है, दोनों टीम भी सशक्त हैं। एक तरफ चेतन राउत एंड कंपनी, एक तरफ यूं कहें आरके मोरवा, दूसरी ओर फ्रेंड्स 11 मीरा रोड, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का यहां पर आयोजन किया है। नवघर के कप्तान अक्षय आ गए हैं यहाँ पर। ओम ब्रह्मदेव गोड़देव, मैं आपसे निवेदन करूंगा दोनों ही कप्तान टॉस के क्षेत्र में जाएं। इस बार इनके पाले में गेंद, और ये गेंद आंखों से ओझल। बल्लेबाज का नाम है खानों के खान असगर खान। गांव पंच मंडल अध्यक्ष भगवान पाटिल जी, इनके कर कमलों से ये ग्रुप डी का एक अंतिम मुकाबला जो खेला जाएगा ग्रुप डी का, उसके टॉस के लिए ओम ब्रह्मदेव गोड़देव विरुद्ध नवघर के बीच में दोनों ही कप्तान वहां पर। और टॉस जीतते हुए जीतू पेकर ने टॉस को जीता है। निर्णय अक्षय 2 मिनट का निर्णय थोड़ी होता है। फिलहाल यहाँ असगर खान एक बार फिर से यहाँ बैकलिफ्ट, देखिए बहुत ही बेहतरीन बैकलिफ्ट रहती है। ये छोटी बैकलिफ्ट थी, थोड़ा सा झुके थे, गेंद को मोड़ना चाहते थे और गेंद भी थोड़ी सी नीची रह गई। भाग्यशाली रहे, यूं कहूंगा कि भाग्यशाली रहे गेंदबाज, लेकिन विशाल एक अच्छे गेंदबाज हैं। इस समय पहली गेंद के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा जरूर था, गलतियों से सीखा, उभरे। ओवर के अगली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी जब तक दौड़ रहे हैं डीप से, नॉर्मल लेंथ पे गेंद जरूर गिरेगी, दूसरा रन लेना चाहेंगे।
रन की एक अच्छी पारी खेली गौरंग ने, लेकिन ये पारी को और बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं। देखिए, जब आप बड़े फॉर्मेट के खेल को खेलते हैं, लेदर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जब आप एक 10 तक पहुंचते हैं, 15 को आप कन्वर्ट करते हैं 30 में, 30 को कन्वर्ट करते हैं 50 में, 50 के बाद आप 100 की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने छोटे इस जो प्रारूप में जब आप 11 रन तक पहुंचते हैं, बिल्कुल दहाई का आंकड़ा पार कर देते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए उससे आप मैच विनिंग में कन्वर्ट करें। ये कोशिश करनी चाहिए। धैर्य की आवश्यकता रहती है, एकाग्रता की आवश्यकता रहती है। हाई आर्म एक्शन, शादाब आए बल्लेबाज, ये धाकड़ बल्लेबाज हैं, शरीर से आप देखें तो बिल्कुल गठीला बदन, लेकिन जब प्रहार करते हैं तो बिल्कुल गेंद को एकदम छोटा बना देते हैं और गेंदबाज को भी बौना साबित कर देते हैं। ये इनकी खासियत है। लेग बाई के जरिए 1 रन और स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जो लक्ष्य है वो है 78 रनों का। टारगेट तो बहुत बड़ा है, चुनौती यहां पर दिया गया है। और जब अब देखें कि एक बिल्कुल एक जोन में रह के, एक दायरे में रहकर गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय आर के मोरवा के गेंदबाज, ऑफ स्टंप का ये दायरा, और कई बार हमने देखा कि अब जो प्रचलित हो चला है, एक प्रचलन में आया है डेथ ओवर्स और स्लॉग्स ओवर्स में वाइड यॉर्कर बहुत ही जबरदस्त प्रचलन में आया है। और जैसे जैसे आप प्रीमियर लीग्स देखते हैं, आईपीएल ने बहुत कुछ यहाँ पर खिलाड़ियों को सिखाया। और कल ही एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था इस गेंद के बाद, यहां पर ये बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, झांसा देना चाहते थे और खुद झांसे में आ गए। एक ह्यूज 6, बिल्कुल अगर देखें तो टॉप फ्लोर के बाहर आउट ऑफ द पार्क ये गेंद जाती हुई। ये है बल्लेबाज असगर खान। एक अच्छा स्ट्रोक जरूर था, लेकिन अगर इस तरीके के 2-3 और बड़े स्ट्रोक आ जाते तो निश्चित रूप से मैच में एक बेहतरीन तरीके की वापसी हो पाएगी। ये एक प्रश्न है। 18 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता और 15 साढ़े 15 के औसत से बल्लेबाजी करें, और अब रिक्वायर्ड रन रेट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 16.5 रनों की दरकार है। यहां से 50 रनों की आवश्यकता, 50 रन रिक्वायर्ड 3 ओवरों में। और अगर असगर इसी तरीके की डट कर बल्लेबाजी करेंगे, और कौन भूल सकता है इनका भोजपुरी दबंग का वो एक बेहतरीन सेमीफाइनल का मुकाबला था, जिस तरह से इन्होंने अपने टीम को फाइनल में पहुंचाया मुंबई हीरोज के विरुद्ध में। शरद केलकर की वो गेंद थी, एक गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का जड़ा था और अपने टीम को इतने समय के बाद फाइनल में पहुंचाया था। वो थे असगर खान, जो इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का अनुभव, लेदर का अनुभव, टेनिस क्रिकेट का अनुभव, एक लंबा अनुभव इस खिलाड़ी के पास। लेकिन अनुभवी हैं चेतन राउत। ये इस फॉर्मेट में और इस तरीके के खेल में ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ये जानते हैं कि किस तरीके की गेंदबाजी कैसे ऐसे मंझे हुए बल्लेबाज को करना है। 17 में 50 रनों की आवश्यकता, 17 बॉल्स 50 रन्स टू विन। चेतन तैयार, सामना करेंगे शादाब। स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक होल की गेंद थी, नजदीकी मामला। क्या जबरदस्त तरीके से यहां पर दौड़ लगाते हुए, विकेटों के बीच में तालमेल इतना अच्छा था। बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा, क्रॉस द विकेट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ। अब चेतन राउत यहां पर लय में आ रहे हैं, और जब ये लय में आ जाते हैं तो देखने लायक रहते हैं। चेतन राउत समझ रहे हैं, गंभीरता समझ रहे हैं, इस मुकाबले की सीरियसनेस को समझ रहे हैं, क्योंकि यहां से मैच में टर्नआउट होने की बड़ी एक प्रबल दावेदारी हो सकती है। स्कोर अब जा पहुंचा है 29 रनों पर। 78 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए काउंटर अटैक का करने की आवश्यकता होगी। चेतन राउत की ये गेंद कवर्स की ओर खेलते हुए 2 रन जरूर मिलेगा।
और 2 रन मुझे ऐसा लगता है कि उतना मलाल नहीं रखेगा आरके मोरवा को, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार न लगे। और बड़े प्रहार न लगे इसके लिए जो रणनीति, जो योजना आरके मोरवा ने डगआउट में बनाई थी, उनके गेंदबाजों ने बनाई थी, चेतन ने अपने गेंदबाजों को हिदायत दी थी, उसी तर्ज पर गेंदबाजी कर रहे हैं। हमने पिछले ओवर में देखा विशाल ने बिल्कुल एक जोन में रहकर गेंदबाजी की थी, एक अच्छी सोच है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के दायरे पर देखिए सारे गेंदबाज बिल्कुल उसी लाइन पर वो केंद्रित कर रहे हैं। स्लिप होते हुए शादाब, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। चेतन गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके पहले चेतन ने शुरुआत भी अपने टीम के लिए जब गेंदबाजी कर रहे थे, गौरंग ने उन्हें अटैक जरूर किया था। स्टांस देखिए, ग्रिप देखिए, शादाब का बॉटम हैंड का उपयोग कर रहे हैं, क्रोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अक्रॉस द विकेट देखिए आप हर बार गेंद को एक ही जोन में खेलने की कोशिश करेंगे, एक ही एंगल में कोशिश करने की खेलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जब बड़े रन का आप पीछा कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा परे रहें। आप कोशिश करें गेंद बल्ले पर लें। आपके समक्ष एक अच्छा बल्लेबाज है जो बड़े स्ट्रोक को खेल रहा है, गेंद बिल्कुल आसानी से बल्ले पर ले रहा है, गेंद फुटबॉल नजर आ रही है, तो ऐसे समय पर छोर को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। 4 गेंदों में अब तक 1 रन बना है। अब जाकर कहीं पर मेरिट पर आए, वहां पर शफल हुए, गेंद को खेल दिया, 2 खिलाड़ियों के बीच में टकराव हुआ, टकराव के बावजूद अच्छी तरह से वहां पर गेंद को पिक किया। ये हैं आरके मोरवा के खिलाड़ी, सारे युवा हैं और युवाओं को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। ओवर हुआ यहां पर तीसरा समाप्त। 3 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब 12 गेंदों में हम देखते हैं कितने रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में जब 45 रनों की आवश्यकता है, एक छोर पर देखिए आप गेंदबाज चेतन राउत अपने दोनों खिलाड़ियों के साथ एक मंत्रणा करते हुए, एक छोटी मंत्रणा हो रही है कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए, और वहीं दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए। 12 बॉल्स एंड 45 रन्स टू विन। 12 गेंदे 45 रनों की दरकार। स्कोर है इस समय 33 रन, 33। और अब क्या योजना रहेगी फ्रेंड्स 11 मीरा रोड की, क्योंकि दोनों बल्लेबाज दमखम भरे बल्लेबाज हैं, दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है, इनकी काबिलियत है, ये मैच को अपने रुख में पलटा सकते हैं, लेकिन क्या हो पाएगा ये सब चीज, ये इफ एंड बट अगर मगर का ये इस समय प्रश्न है। फील्डिंग पर अगर अब हम नजर डालें तो थर्डमैन डीप है, एक पॉइंट पर जहां पर चेतन खुद जा रहे हैं, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी हैं, एक डीप मिड विकेट पर है, मिड विकेट पर है, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। ये सारे बैकअप हैं, ये सारे क्षेत्ररक्षक हैं जो बैकअप करते हुए गेंदबाज का। 12 गेंदे 45 रन तकरीबन इस ओवर में निगाहें रहेंगी। अगर इस ओवर में 20 से 25 रन बन जाते हैं तो निश्चित रूप में एक मैच में रोमांच देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ये सब हो पाएगा, ये तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। पार्थ तैयार, और यहां पर पहली गेंद पर सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन यहां देखिए अब स्ट्राइक देना चाहेंगे। बिल्कुल एक अच्छी सोच इस समय शादाब की, लेकिन संकेत मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे खेलने से अच्छा अगर आप गेंद बल्ले पर लेते, वहां पर कहीं अगर आप ड्राइव करते, सिंगल लेते, तो शायद छोर को बदला जा सकता, टीम के पास एक रन आ जाता, फासला थोड़ा सा कम आ जा। थोड़ा कैलकुलेटिव होकर खेलना पड़ेगा। देखिए आप कैलकुलेटिव होकर खेलें और साथ ही साथ कैलकुलेटिव रिस्क लें, ये बहुत आवश्यक होता है ऐसे मुकाबले में। असगर एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर, उम्मीदें रहेंगी। और असगर की अगर बात करें तो देखिए क्रिकेट में इतना अनुभव है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, टेनिस क्रिकेट के एक सितारे उमर खान, इनके छोटे भाई पार्थ अब गेंदबाजी करेंगे। एक पार्थ थे जो महाभारत में अर्जुन की भूमिका में थे, जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें पार्थ के नाम से बुलाया करते थे, वो एक पार्थ थे, और एक पार्थ यहां पर उन्होंने अपना कारनामा किया। क्या ये पार्थ अपना कारनामा करेंगे? ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद।
एक बात बहुत अच्छी लगी आरके मोरवा की, हालांकि ये गेंद वाइड जरूर थी, इससे हटकर अगर बात करें तो बिल्कुल जो एक मीटिंग हुई रहेगी, जो एक मंत्रणा हुई रहेगी कि हमें एक रडार में रह के गेंदबाजी करना है, एक क्षेत्र पर गेंदबाजी करना है, ऑफ स्टंप के दायरे पर रहकर गेंदबाजी करना है, और सारे गेंदबाजों ने बिल्कुल अपने यूं कहें कि कप्तान के अनुरूप गेंदबाजी की। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी लेकिन रफ्तार थी, बल्ला जल्दी घूम चुका था, नतीजा गेंद डॉट के सहारे, विकेट के पीछे उमेश है वहां पर। उमेश एक ऑलराउंडर, एक अच्छे खिलाड़ी, लेकिन इस समय गेंदबाजी से दूर हैं, बल्ले से अपना जोहर दिखा रहे हैं। लेकिन पार्थ की अगर बात करें, युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इनके लिए। यहां पर बल्ला स्विंग हुआ और नतीजा आपके सामने, ये जबरदस्त प्रहार, 6 रन। स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर और अभी भी 38 रनों की और आवश्यकता। 38 रिक्वायर्ड। पार्थ तैयार। 9 बॉल्स 38 रन्स टू विन। यहां पर कवर्स के क्षेत्र पर पॉइंट के रीजन में जहां पर खिलाड़ी तैनात हैं, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ छोर को बदलते हुए अच्छी वापसी की पार्थ ने। देखिए, जब आपको चोट लगती है, जब आप गिरते हैं, तब आप संभलने का प्रयास करते हैं। आप गिरते हैं, फिर उठते हैं, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन अंततः वो सफलता की ओर बढ़ती है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश, प्रयास करते रहे। महेश पुत्रन, अन्ना यहां पर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई फाइन लेग डिक्लेयर जोन में। 2 रन जरूर मिलेंगे। अन्ना को प्रमोट किया गया है, अन्ना को भेजा गया है। ये 24 घंटा चौकन्ने रहते हैं, लेकिन आज इन्हें चौकन्ना भरा स्ट्रोक को खेलना होगा। 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 43 रनों पर। अभी भी 35 रनों की और आवश्यकता। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कलैंड की ये गेंद थी जिसे एग्रीकल्चरल स्ट्रोक कहते हैं। जड़ में ये गेंद थी, जड़ से खोद के इस स्ट्रोक को खेला था लॉन्ग ऑन रीजन में। कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कप्तान ने रन लेने की। और एक बार फिर से छोर बदलेंगे। ओवर हुआ यहां पर चौथा, समाप्त 4 के बाद स्कोर है 43। अभी भी 45 रन, माफ कीजिएगा, जीत के लिए 6 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। 6 बॉल्स 33 रन्स टू विन। ये कठिन है, ये मुश्किल है, असंभव नहीं। एक और मंत्रणा इस समय हो रही है, लेकिन अब तक अगर बात करें तो गेंदबाज चोटिल हो रहे हैं, गेंदबाज को चोट लग रही है स्ट्रोक के माध्यम से, लेकिन क्या बेहतरीन कमबैक कर रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बड़े जब प्रहार झेल लेते हैं तो कहीं ना कहीं शोल्डर डाउन हो जाता है, कंधे झुक जाते हैं और कई बार लगातार उन्हें 1-2 प्रहार झेलने पड़ जाते हैं। लेकिन यहां पार्थ ने बहुत ही जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी की। खट्टा मीठा अनुभव जरूर रहा पिछले ओवर में। अंतिम ओवर लेकर बॉलर तैयार, ऑन साइड में खेलने की कोशिश। किशोर पाटिल जी की तरफ से पार्थ के लिए 500 रुपए का इनाम हमारे पास आ चला है। मैच के बाद पार्थ आकर ले ले। मिथुल यहां पर लॉन्ग ऑफ बॉलर के सिराने के ऊपर से खेलते हुए रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि बड़े रनों की दरकार है। बिल्कुल क्लियर करना होगा इन्हें बाउंड्री। और अब 4 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। 4 बॉल्स 33 रन्स टू विन। यहां पर यह बल्ला घुमा, लेकिन ऊंचाई प्राप्त हुई है। क्या यहां पर देखना है कितने रन बन पाते हैं। 6 रन। स्कोर 51 और अभी भी गेंदें बची हैं 3 और 3 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। 1 रन और, स्कोर बढ़ चुका है 52 रनों पर और अभी भी
26 रनों की आवश्यकता, गेंदें बची हैं 3 balls 26 रन टू विन। और बिल्कुल ये एकदम ऊंचा, इस समय एलिवेशन उतना नहीं मिला और 6 रन जरूर प्राप्त करते हुए गेंद वहां पर कैच ले लिए थे खिलाड़ी ने, लेकिन नियंत्रण खो बैठे, नतीजा बॉन्डलाइन के बाहर 6 रन। और लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार झेल चुके हैं असगर खान। यहां पर ये गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, लेकिन स्ट्रोक को खेला मिड विकेट पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ अभी भी। अब औपचारिकता ही बाकी रह गई है। यहाँ पर अच्छी मिथुल भी बैक ऑफ द हैंड ये गेंद करते हुए और इस तरीके से इस मुकाबले को 20 रनों से जीतते हुए एक बेहतरीन यहाँ पर पहले अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी, खास तौर पर पार्थ जैसे युवा गेंदबाज की अगर मैं बात करूं, तारीफ करूं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। चोट खाए, उन्हें बड़े प्रहार जरूर झेलना पड़ा, लेकिन क्या बेहतरीन तरीके से वापसी की। पार्थ आप यहाँ आए और किशोर पाटिल जी की तरफ से जो 500 रुपए का इनाम है आप ले लें। बहुत